नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ मौजूद है रोहतक में और खाना खाने के लिए रुके थे। लेकिन यहां हमें जानकारी मिली कि यहां पर जो है नर्सिंग के बच्चों ने पूरा जो है अपना होल्ड कर रखा है। आज पूरे जो है नर्सिंग एकेडमी यहाँ मौजूद है। जानेंगे क्या कारण है, क्यों पूरी नर्सिंग एकेडमी आज इस होटल के अंदर आई हुई है, क्या जो उनकी मीटिंग चल रही है, क्या बातचीत चल रही है, पूरा मामला जानेंगे। अंदर सभी मौजूद हैं, चलते हैं अंदर और सारी जानकारी लेते हैं। तो होटल के अंदर पहुंच चुके हैं और वहाँ ही मौजूद है उसी जगह पर जहाँ पर पूरा जो है नर्सिंग स्टाफ बैठा है, यानी कि पूरी एकेडमी यहाँ पर मौजूद है नर्सिंग की। तो बातचीत करेंगे क्यों आज पूरी एकेडमी ने यहाँ पर कब्जा जमा रखा। और हमारे साथ जाने पहचाना चेहरा मान साहब मौजूद। जी मान साहब, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ, आप बताइए कैसे? बहुत बढ़िया। आइए। आपसे बातचीत करेंगे, 2 मिनट लेंगे, आप एक बार खड़े हो जाइए। आज पूरी नर्सिंग एकेडमी ने कब्जा जमा रखा होटल पर, क्या मामला चल रहा है? सर, ये काफ़ी लंबे समय से बच्चों की डिमांड थी। इसमें कुछ पहले के स्टूडेंट हैं जो इससे पहले वाले बैच में नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट हैं, ऑलमोस्ट दिल्ली एम्स में हैं। काफ़ी अभी नए चेहरे भी हैं जो अब ज्वाइन कर रहे हैं सुबह शाम में। उसमें से हमारे साथ सुजीत हैं जो ऑल इंडिया 48 रैंक के साथ हैं और आज इनके साथ ये लंच करने का अवसर मिला। और काफ़ी अच्छे चेहरे हैं। जसवंत स्वामी हैं कम्युनिटी से, राजस्थान के हनुमानगढ़ से हैं। डायरेक्टर सुमित दहिया जी हैं और तमाम चेहरे हैं हमारे साथ। दीपक सर हैं, सोनम हैं। तो आज जो भी टाइम लगा तो सोचा कि कुछ समय इनके साथ व्यतीत कर लिया जाए। काफ़ी लंबे अरसे बाद ऐसे मोमेंट होते हैं। तो बच्चों से पूछेंगे तो वो तो कहेंगे हमें तो अच्छा लग रहा है। आपसे जान लेते हैं इनके साथ जो आज लंच करके आपको कैसा लगा? बहुत, ये हर एक टीचर का गोल्डन मोमेंट होता है। वो सोचता है कि उसके लिए इससे कोई स्वर्णीय लम्हा नहीं हो सकता जब वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार से भी ज़्यादा घुल मिल कर उनके साथ खाना खाता है। तो ये बहुत कीमती, ये बहुत कम देखने को मिलता है। परिवार के साथ वो एक समय निकाल कर जा सकता है, लेकिन ये लोग इतने व्यस्त हैं, अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हैं, बहुत कम है इनके पास समय। आप जानने की कोशिश करिए कि रिजल्ट आपसे तो अक्सर जानते रहते हैं आपके मुख से, लेकिन आज आपके बच्चे बैठे हैं, इनसे जानेंगे हकीकत क्या है। जी जी, जानने की कोशिश करिए, आप जानिए, इनसे पूछिए कि किस तो ये सारे बच्चे जो है नर्सिंग एकेडमी, यानी कि दहिया नर्सिंग एकेडमी रोहतक, एक जाना पहचाना नाम पूरे हरियाणा में इन्होंने, और पूरे हरियाणा नहीं, पिछली बार हमने बातचीत करी पूरे भारत में ही इनके रिजल्ट ने तहलका मचा दिया था। हर एकेडमी को इन्होंने पछाड़ दिया था, पीछे छोड़ दिया था। पूरा जो है इनके बच्चे जो सिलेक्शन हुआ था, सभी से बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? सोनम। तो सोनम, कहाँ से आते हैं? मैं गोहाना से हूँ। नर्सिंग एकेडमी में कितने समय रहे? 6 महीने। एकेडमी के लोगों से, जब स्टाफ से हम बातचीत करते हैं, वो कहते हैं हम मात्र 5-6 महीने में सिलेक्शन दे देते हैं। हकीकत कितनी है? बिल्कुल यही चीज़ है कि 6 महीने में ये सिलेक्शन देते हैं। 6 महीने नहीं, अगर 4 महीने तुम इनके अकॉर्डिंग चलते हो, इनके अकॉर्डिंग पढ़ते हो, डेफिनेटली सिलेक्शन मिलेगा। आपका कितने समय? मेरा भी 6 महीने में। 6 महीने। हाँ जी, 2 महीने पहले मैंने आना छोड़ दिया था सेल्फ स्टडी से, और बाकी टीचर्स की गाइडेंस हमेशा मेरे साथ थी, तो मेरा आराम से सिलेक्शन हो गया। यानी कि जब आपने आना छोड़ा तो कॉल वगैरह करके भी सारी गाइडेंस देते हैं? हाँ जी सर, लाइब्रेरी भी आते थे, स्पेशल हमें बिल्कुल ऑब्जर्वेशन करते थे कि किस टाइप से बच्चे पढ़ रहे हैं। कि एकेडमी में आओगे तो ही आपको बताएंगे, नहीं तो हम आपके हमारा कोई लेना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस एकेडमी पे कोचिंग के साथ, स्टडी के साथ, गाइडेंस, मोटिवेशन, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। यानी कि एकेडमी का आपका घर तक का साथ। हाँ जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? सुजीत। सुजीत जी, कहाँ पर पोस्टेड हो आप अभी? मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन हुआ? हाँ जी, तो अभी दिल्ली एम्स भरा है। दिल्ली एम्स। हाँ जी। रैंक कितनी है आपकी? ऑल इंडिया रैंक 48। 48। और 48 रैंक है आपकी, मतलब ऑल इंडिया टॉप 100 में आप सिलेक्टेड हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और आज लंच ले रहे हैं आपके पूरे स्टाफ के साथ, पूरी एकेडमी के बच्चों के साथ। ये सच में बहुत गोल्डन मोमेंट है मेरे लिए। हाँ जी। तो कभी सोचा था कि टॉप 100 में आएंगे, या फिर इतना ही सोचा था कि हमें बस नर्सिंग के लगना है? नहीं, टॉप 100 का बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि जनवरी में ही मैं इस एकेडमी में आई थी। अप्रैल से मैंने सेल्फ स्टडी शुरू कर दी थी। 3-4 महीने ही एकेडमी ज्वाइन की थी। 3-4 महीने? हाँ जी। 3-4 महीने में सिलेक्शन? हाँ जी। सभी ये हकीकत बच्चे बता रहे हैं, स्टाफ वालों का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। हम बच्चों से बातचीत करें डायरेक्ट। आपका क्या नाम? मेरा नाम सोनम है। रैंक कितनी? मेरी 295। टॉपर से बैठे हैं यहाँ पे? सर ने बनाया टॉपर्स तो। किसने बनाया है? तो कितने समय आप एकेडमी में पढ़े हो? मैं अभी 6 महीने ही पढ़ी हूँ। 6 महीने? हाँ जी। 6 महीने में सिलेक्शन? हाँ जी सर। क्या घोल के क्या पिला रहे हैं दहिया नर्सिंग एकेडमी? दुनिया भर का मोटिवेशन। दुनिया भर का मोटिवेशन। हाँ जी, मोटिवेशन, गाइडेंस। आधा जो है
सिलेबस तो मोटिवेशन से ही क्लियर हो हाँ जी सर, जहाँ पे भी डिमोटिवेट होते हैं वहाँ पे सर बार बार कॉल कर करके हमें समझाते हैं कि डिमोटिवेट नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है। तो सर का मोटिवेशन बहुत काम आया हमारे, और साथ में मेहनत तो की है सर। तो दैया नर्सिंग एकेडमी का जो नाम सुनते हैं हम अक्सर, पूरे भारत में सभी को पछाड़ रखा है, कितनी सच्चाई है? बहुत सच्चाई है सर, 100%। हाँ जी। कहीं सर वगैरह बैठे हैं आपके साथ इसीलिए तो नहीं? नहीं 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 सर, कभी ऐसे कुछ बोलने के लिए फोर्स नहीं करते, हम अपने मन से ही बता रहे हैं। तो कभी हम आए उससे पहले कहा हो कि आपको ये बोलना है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूरी छूट है जो मन में हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जो मन में आई वही। तो वास्तव में जो मन में है वही। हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? विद्या सर। कितनी रैंक आपकी? आपका कब? 344 अभी इसी बैच में हुआ है ये सर। सारे इतने टॉपर सारे बैठे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम पूर्णिमा है। पूर्णिमा। तो अभी कब सिलेक्शन हुआ? मेरा सिलेक्शन सितंबर 2022 में हुआ। मैं नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली में एम्प्लॉयड हूँ। 8 मंथ्स हो एम्प्लॉयड? हाँ 8 मंथ्स हो चुके हैं मुझे वहाँ। 8 महीने हो चुके हैं। हाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मजा आ रहा है पूरी नौकरी? बहुत। बहुत मजा आ रहा है। तो सोचा था कि डायरेक्ट दिल्ली एम्स में मौका मिल जाएगा? नहीं। सपना जरूर था? हाँ बिल्कुल था। तो सपना हकीकत में बदल दिया? बिल्कुल। कितना सपोर्ट माने हम दैया नर्सिंग एकेडमी? 100% सपोर्ट था। तो आपका कितने समय में सिलेक्शन हो गया? उधर बता रहे हैं भैया हमारा 4 महीने में या 6 महीने में हो गया। मेरा भी 6 मंथ्स में हो गया था। 6 मंथ। दिसंबर या जैन में हमने ज्वाइन किया था, सितंबर में एग्ज़ाम हो गया था, तो अगस्त एंड में हम एकेडमी आना छोड़ दिया था। सितंबर में एग्ज़ाम था। ये कुछ गारंटी वगैरह देते हैं कि भाई 6 महीने में आपका सिलेक्शन पक्का है? हाँ शुरुआत में आते हो तब बोलते हैं भाई आपका 6 महीने पक्का है, बिल्कुल। तो उसमें पूरा खरा उतरते हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। नाम क्या है आपका? नीलम। तो आपका कब सिलेक्शन हुआ था? मेरा अभी फैब में SGPGI में हुआ था, लखनऊ। लखनऊ PGI। मैं बताना चाहूँगा कल भी इनका PGI संगरूर में 4th रैंक आया है इनका जी। ये अभी पहले लखनऊ में है, आज ही आई हैं बहुत रिक्वेस्ट के बाद, और मैं धन्यवाद करता हूँ इतना अपना कीमती समय निकाल कर ये हमारे बीच पहुँची, ये बधाई की पात्र हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम गीतांजलि है। मैं भी दिल्ली एम्स में पोस्टेड हूँ एज अ नर्सिंग ऑफिसर। कितना समय हो गया? यही 8 मंथ्स हो गए हैं मुझे भी, लास्ट ईयर जो। हाँ जी बिल्कुल। आपसे शायद पिछली बार भी हमने बातचीत की थी, हाँ जी सर। भावुक हो गए थे। हाँ जी सर। तो आपकी बार? अभी मैं बहुत खुश हूँ, दैया नर्सिंग फैमिली ने मुझे। मेरे को लग रहा है ये खुशी में भी आंसू निकलने वाले हैं। नहीं नहीं ठीक है, अब नहीं निकलेंगे। खाना कैसा है? खाना बहुत अच्छा है, दैया फैमिली ने अरेंज किया, ऑफ कोर्स सब अच्छा होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो रैंक कितनी थी आपकी? मेरी रैंक AWS 106 थी। 106 हाँ जी। कैटेगरी वाइज? हाँ जी कैटेगरी वाइज। ऑल इंडिया में आपने भी धमाका मचाया। ठीक है सर, सिलेक्शन है। दहिया नर्सिंग एकेडमी की तरफ से कितना सपोर्ट? मुझे तो सारा ही सपोर्ट दैया नर्सिंग फैमिली ने किया है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम आशीष है और मैं अभी एम्स देवघर में नर्सिंग ऑफिसर हूँ। मैंने रिसेंटली वहाँ पे ज्वाइन किया, 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने हो चुके हैं और अभी मेरा रिसेंटली 341 ऑल इंडिया रैंक आई है एम्स में। एम्स में? हाँ जी। वाह जी वाह। सारे बच्चे टॉपर्स बैठे हैं इनके। अब तक ये नहीं पता चला कि वास्तव में घोल के क्या पिला रहे हैं। एकेडमी पे भी चलेंगे, वहाँ भी पूछेंगे यही चीज़, वहाँ भी पता करेंगे कि वास्तविकता क्या है, क्या पिला रहे हैं बच्चों को, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या तरीका है। तो लगातार सभी बच्चों से बातचीत करवाएं, कुछ गेस्ट आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करवाएंगे। वो इतनी दूर जुड़े हुए हैं, तो वो जुड़े किस लिए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं इस एकेडमी से। ये तो पक्का हो गया कि रिजल्ट बोल रहा है, इस एकेडमी का नाम चल रहा है, पूरे भारत में सिक्का चल रहा है। जी आपका क्या नाम है? जी नमस्कार, मेरा नाम कविता है। मैं SHKM न्यू मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड हूँ 2.5 ईयर से। 2.5 साल से हाँ जी। पोस्टेड है? हाँ जी। तो आप किस प्रकार जुड़े हुए हो दैया? जी मैं इन्हीं के कॉन्टैक्ट में हूँ स्टार्टिंग से, यहीं से मैंने कोचिंग ली थी और 6 महीने की कोचिंग थी। लेकिन जो 6 महीने की कोचिंग देते हैं ना, और तब आपसे बता रहे हैं कि 6 महीने में क्या, 6 महीने के लिए आपने अपना नहाना खाना पीना सब कुछ त्यागना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ किताबें देखनी होती है, फैकल्टी जो बताती है उसके अकॉर्डिंग उससे आपको 10% एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। हो जाता है 6 महीने में, ये गारंटी है। लेकिन 6 महीने आपको पूरे देने पड़ेंगे, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है उसमें। कि एकेडमी अपनी तरफ से 100% करती है, उसी प्रकार सब बच्चों को भी अपनी तरफ पूरा देना पड़ता है। एकेडमी वाले दे रहे हैं 100%, आपको अपना भी 100% देना है। ये नहीं है कि एकेडमी के देने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दोनों को मिलके चलना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन। आपका सपना दैया नर्सिंग एकेडमी ने साकार कर दिया सीधी सी
जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं बच्चे। जैसे कि बीच में कोविड का दौर आ गया था, डिसअपॉइंटमेंट होने लगे थे, तो हर वक्त मतलब ग्रुपिंग में मैसेजिंग के थ्रू हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते रहते थे। जी आपसे बातचीत करें, नाम क्या है? मेरा नाम सुमित सर। तो सुमित जी क्या कहोगे, इतने अच्छा रिजल्ट आपका बेहतरीन, और आज लंच कर रहे हो सभी बच्चों के साथ, कैसा लग रहा है आपका? अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है, क्योंकि जिन और बच्चों को इनवाइट किया था। अच्छा, और भी बच्चे हैं? हाँ जी, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो एक ट्रेलर है, मूवी तो अभी बाकी थी। अगर वो बच्चे और आते अभी तो और ज़्यादा अच्छा लगता, सभी के साथ बैठ के खाना। जो ऐसे बच्चे कोचिंग सेंटरों की इन्हीं बच्चों को देख के नींद हराम है, आप बह रहे हो, ये ट्रेलर है। बिल्कुल सर, ये ट्रेलर है। और भी काफ़ी बच्चों को बुलाया था जो किसी कारणवश यहाँ पे पहुँच नहीं पाए, किसी की कुछ पोस्टेड हैं। हाँ, पोस्टेड में हैं, और अभी जो है कुछ अभी सिलेक्टेड भी हुए हैं, कुछ उनकी कहीं पे जो है जॉब कर रहे हैं अभी, और किसी कारणवश नए बच्चे हैं जो वो भी नहीं पहुंच पाए। ऐसे अब जैसे अपना सफीदा गवर्नमेंट कॉलेज है, और वहाँ से भी सिर्फ पूरे कॉलेज में से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और वो दोनों अपने ही एकेडमी के बच्चे हैं। सफीदा गवर्नमेंट कॉलेज से मानसी और आशा स्टूडेंट है, वो अपने ही हैं, और दोनों का अपने एकेडमी से ही सिलेक्शन हो रखा है। ऐसे ही कल्पना चावला गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से टोटल 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और 5 में से 3 बच्चे अपने ही हैं। कोमल, मुस्कान, पारुल जो है वो अपने ही स्टूडेंट हैं। आज जैसे वो यहाँ पे पहुँच नहीं पाए, उनका भी काफ़ी दुख है। अगर वो पहुँचते तो और ज़्यादा खुशी होती। जैसे मानसी थी, आशा, कोमल, पारुल, कविता, और भी काफ़ी स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ था। आई होप कि भाई आप जब अभी और नेक्स्ट मंथ जो फंक्शन करेंगे उसमें सभी बच्चे पहुंचेंगे, और अगली बार सभी से मिलने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी ज़रूर मिलेगा, उन सभी से मिलने का मौका। काफ़ी बच्चे हैं, कम से कम ये मान के चलो 150 प्लस बच्चे हैं ऐसे बिल्कुल जिनको अब की बार जिनको आपसे मिलवाएंगे, जो अभी तक जो 1-1.5 साल के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो दहिया नर्सिंग एकेडमी पे चलते हैं, वहाँ आपको पूरा माहौल दिखाते हैं, कैसी फैसिलिटीज मिल रही हैं, और वहाँ भी चल के सारी बातचीत करेंगे। तो अभी किंग्स हवेली से वापस लौट के और दहिया नर्सिंग एकेडमी के ठिकाने पर पहुँच चुके हैं। दहिया नर्सिंग एकेडमी के अंदर पहुंच चुके हैं, बातचीत करवाएंगे, पूरा माहौल दिखाएंगे, क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और अमित मान जो संचालक हैं दहिया नर्सिंग एकेडमी, उनसे बातचीत करेंगे सारी। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर ऑफिस में पहुंच चुके हैं, अंदर का नज़ारा भी दिखा देते हैं आपको, सारी बातचीत करेंगे जो बच चुकी हैं। और सबसे पहले अंदर घुसते ही आप देखेंगे एक ये तस्वीरें, दीवार पर तस्वीरें ही तस्वीर आपको दिखाई देंगी। दीवार भी छोटी पड़ गई, मतलब दिन ब दिन फोटोएं बढ़ती जा रही, तस्वीरें बढ़ती जा रही हैं। यानी कि जिस प्रकार सभी बच्चों से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि एकेडमी 100% रिजल्ट देती है, मतलब एक तरीके से गारंटी होती है। अगर किसी ने यहाँ पर एडमिशन लिया है तो सीधी सीधी गारंटी 6 महीने के अंदर उसका सिलेक्शन पक्का है, निश्चित है। तो ये पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, इसमें कोई कहने की या फिर तारीफों के पुल बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस एकेडमी का अपना रिजल्ट बोल रहा है। अब मान साहब बैठे हैं, उनसे बातचीत करवा देते हैं, क्योंकि चलते चलते पूरा कॉन्टैक्ट वगैरह भी जान लेते हैं उनसे। बाकी सारी बातचीत होगी, बच्चों ने जितनी बातचीत बतानी थी सारी बता दी आपके सामने, आप भी मौजूद थे। हालांकि आपसे हम पिछली बार भी बातचीत की तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो एकेडमी वाले हैं, एकेडमी वाले अपनी तारीफ तो करेंगे, लेकिन हमने उस चीज़ से बचने के लिए सीधा डायरेक्ट बच्चों से बातचीत करवाई सबसे पहले। अब चलते चलते लास्ट में आपसे भी कुछ सवाल कर लेते हैं। अब वास्तव में अब बता दीजिए, अब एकांत में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, पिला क्या रहे हो बच्चों को वोट के? सर तो रिजल्ट बोल रहा है आपका मान साहब, रिजल्ट। देखिए, मैं आपके तथ्यों से बहुत सहमत हूँ, और गवर्नमेंट जॉब के अंदर पहले अटैम्प्ट में जॉब मिलना ये अपने आप में एक यूँ कहिए कि किसी सपने से कम नहीं है। और ऐसा हमारे 70% स्टूडेंट के साथ हुआ है, यानी काफ़ी बच्चों का पहले ही अटैम्प्ट में, पहले ही प्रयास में, मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, लेकिन काफ़ी बच्चों का पहले प्रयास में हुआ है, और दूसरे प्रयास तक पहुँचते पहुँचते ये रेशो जो है लगातार इंक्रीज हुआ है। और अब हम बात करते हैं, आप कह रहे हो घोल कर क्या पिलाते हैं, ऐसा नहीं है। समय समय पर आपने देखा है, इससे पहले भी आपके से हमारा संवाद जब हुआ था पिछली बार, उस समय भी अच्छे खासे रैंक हमारे पास थे, और जैसे ब्रह्म प्रकाश जी उस समय रूबरू हुए थे। तो हमारा पहला जो टारगेट है कि अच्छे रिजल्ट्स के लिए अच्छी फैकल्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अच्छी मैनेजमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा नंबर बचता है हार्डवर्क, और हार्डवर्क के साथ साथ वो हमेशा की हार्डवर्क द सक्सेस ऑफ की। अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। इसमें ये नहीं कि दहिया नर्सिंग केयर एकेडमी कोई भी करेगा सबको सफलता मिलेगी, मिल रही है और मिलती रहेगी, इसमें कोई दौर। मान साहब, पेरेंट्स की तरफ से हमारा एक सवाल, अभिभावक या फिर बच्चे पढ़ने वाले स्टूडेंट जिनको कोचिंग चाहिए, जो नर्सिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आपको क्यों चुने? सीधी सी बात है, सीधा। सर मैं कहता हूँ मुझे ना चुने, मैं कहता हूँ मुझे ना चुने, मुझे एक बार आकर देखें
यहाँ आने का मतलब यही नहीं कि मुझे चुने, मेरी टीचर क्वालिटी देखें, एनवायरनमेंट देखें, मैनेजमेंट देखें, बिहेवियर देखें। अगर आपको लगे कि हम आपके लिए और आपके सिलेक्शंस में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं तो हमें चुने, अदरवाइज हमें ना चुने। आपके पास बहुत अनेकों अवसर्स हैं। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि कैंडिडेट आया, एडमिशन लिया, अब अपना काम ख़त्म, अब कैंडिडेट जाए भाड़ में। ऐसा नहीं है। आपने देखा कि 2-2 साल पुराने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कम नहीं होता। सबके अपनी अपनी दैनिक लाइफ में बहुत बिजी हैं, तो मुश्किल होता है। लेकिन मैं सबसे एक ही कहना चाहता हूँ, कहीं भी जाए, कुछ भी करे, एक बार जरूर आए। ये मैं दावा करता हूँ कि वो आएगा। अभी एक बार चलते चलते आखिरी सवाल रहेंगे हमारे 1-2 और आपसे, क्योंकि अभिभावक जानना चाहते हैं, वो चीज़ें तो ज़रूरी हैं जाननी आपसे। अनुभव कितना हो चुका है और कितने बच्चों का अब तक सिलेक्शन दे चुके हैं दहिया नर्सिंग एकेडमी से? जी, मेरा काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव इस क्षेत्र में नहीं है, लगभग 3-3.5 वर्ष का अनुभव होगा। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सर की तरफ कैमरा करे। डायरेक्टर हैं जो एकेडमी के, सुमित दहिया जी, वो उनका लगभग 8 वर्ष का अनुभव से भी ज़्यादा का अनुभव है। वो इस सेक्टर में 2012-13 से हैं, तो हम उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। बाकी मेरा अनुभव इसमें लगभग 3-3.5 वर्ष का है, उसमें हम अभी सीख ही रहे हैं इसको। अभी सिलेक्शन कितने हो चुके हैं अब तक टोटल आपके? लगभग मेरा अपना मानना है कि 500 से प्लस के आसपास हम अभी हैं। वास्तविकता तो है यही, यानी कि जब से आपने शुरुआत की 3-3.5 साल के अंदर। जी, लगभग 500 के आसपास। उसमें इंक्लूडेड CHO है, नॉर्थ सेट है, SGPGI है, और काफ़ी जो वेरिएशंस इसके अंदर है ये इसमें HSSC इंक्लूड है इसके अंदर। और मैं एक अभी जाते जाते आपको पहले एक भविष्यवाणी कर देता हूँ कि अभी HSSC का एक एग्ज़ाम होगा, और उस एग्ज़ाम में दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी आपको 80+ स्टूडेंट देगी, बाय नेम देगी। और जब भी आपको अवसर मिले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समय निकाल कर आएँ, उस परिणाम का इंतजार करें। वो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, कभी भी हो सकता है। 80++ छात्रों का चयन करके हम आपकी झोली में डालने का काम करेंगे, और उन तमाम छात्रों के जो अभी अंतर्द्वंद की स्थिति में, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। तो ये देख लीजिए, पहले ही भविष्यवाणी कर दी है, क्योंकि अपने स्टाफ पर, अपने जो है एनवायरनमेंट पर, अपनी फैसिलिटीज़ पर और अपनी दहिया नर्सिंग एकेडमी पर मान साहब को इतना भरोसा है। और अपने बच्चे जो इनके अंडर में गाइडेंस ले रहे हैं, जो इनसे मोटिवेट हो रहे हैं, जो इनसे कोचिंग ले रहे हैं, उनकी मेहनत पर इतना भरोसा है इन्हें कि इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि आने वाले एग्जाम अभी जल्दी होने वाला है, उसमें 80+ बच्चे इनके सिलेक्ट होने वाले हैं। और बाई नाम कह रहे हैं, पूरी लिस्ट जो है आपके सामने रख देंगे। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्योंकि अगर इनको एग्जाम से पहले इतना भरोसा है तो कहीं ना कहीं बंदे में दम जरूर है, और हम वहीं मौजूद होते हैं जहां कहीं ना कहीं दम होता है। तो मान साहब और क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को चलते? देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका सवाल नहीं आया, मैं सोच रहा था कि हम जो है ANM, GNM, BSc नर्सिंग, MSc और पोस्ट BSc 5 कोर्स भी करवाते हैं, और कोर्स के साथ साथ हम कोचिंग भी देते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ANM, GNM, पोस्ट BSc, पोस्ट MSc, ये हम 5 कोर्स भी करवाते हैं। इसके साथ साथ हम जो है, ये एक एडवांटेज है, अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता। अमूमन कोर्स में सिर्फ कोर्स ही पढ़ाया जाता है, हम ये दोनों का जो समन्वय करते हैं, और मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट जॉब में कन्वर्ट होने के लिए इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोहतक की ब्रांच पर, रोहतक में हम ऐसा कर रहे हैं, जो हम GNM के साथ साथ आपको गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करा रहे हैं। और अगर आप 100% अटेंडेंस हमें देंगे तो हम भी आपके कोर्स के दौरान, कोर्स कंप्लीट होते ही आपको रोज़गार का गारंटी देते हैं कि आपको हम रोज़गार में और सरकारी रोज़गार में तब्दील करने का पूरा प्रयास करेंगे, अगर आपने सार्थक प्रयास किया तो। सरकारी नौकरी के साथ साथ जो कोर्सेज आप बता रहे हो, एक बार फिर बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि हम ANM, GNM, पोस्ट BSc, पोस्ट MSc करवा रहे हैं, और BSc नर्सिंग। इसके साथ साथ हम जो इसके करने के बाद जो हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं नर्सिंग में, वो करवा रहे हैं। ऐसा करने से बच्चों को 2nd ईयर और 3rd ईयर में मदद मिलती है, जिससे वो आने वाले जिस पद्धति पर वो काम करता है, तो उससे गवर्नमेंट जॉब में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसमें उसको सरलता होती है और उस सफलता को प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल। तो आपने भविष्यवाणी पहले ही कर दी है, अब तो हमें भी उत्सुकता है कहीं ना कहीं, जब रिजल्ट आने वाला है आपका अगले एग्जाम होने के बाद, तो कहीं ना कहीं हम जरूर हाजिर होंगे, और भविष्यवाणी कितनी सार्थक साबित होती है ये जरूर दिखाएंगे मान साहब की। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 5 क्लासरूम हैं, पूरे के पूरे हाईटेक और डिजिटल हैं। तो मान साहब, जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात आती है, क्लासरूम
और एनवायरनमेंट आप बता रहे हैं कि अच्छा है, लेकिन क्लासरूम कितने डिजिटल हैं, कैसी कैसी सुविधाएं बच्चों को यहाँ पर दी जा रही हैं आपकी तरफ से, वो बता दीजिए। देखिए हमारे पास वैसे टोटल 6 क्लासरूम हैं, जिसमें से 5 क्लासरूम हमारे कम्प्लीटली डिजिटल हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ मोड में हमारे पास स्टडी अवेलेबल है। और जो इसके अलावा टोटली अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस है। हमारे पास लगभग 16 के आसपास कैमरे दोनों बिल्डिंग्स में मौजूद हैं, जो हम ऑपरेट करते हैं दिन और रात फ़ोन पे और प्रेजेंट होकर दोनों में हमारे पास अच्छी क्वालिटी के हैं। इसके अलावा जो क्लासरूम हैं वो कम्प्लीटली एसी हैं। अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तो बच्चे को जहाँ तक होता है वो मैं अपना भी मैक्सिमम देने की कोशिश करता है। इसके अलावा थंब इम्प्रेशंस हैं, जिससे अटेंडेंस में हमारे लिए आसानी हो जाती है, बच्चे को ट्रैक करना। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो एज ए पेरेंट्स को सहूलियत करवाती हैं, उनको सुविधा प्राप्त करवाती हैं। ये चीज़ हमारे पास है। सिक्योरिटी पर्पज से हम एक और सवाल कर लेते हैं, विशेषकर जो नर्सिंग की तरफ लड़कियों का ज़्यादा ध्यान होता है, तो लड़कियों के सिक्योरिटी पर्पज के मामले में कितना फेथ किया जा सकता है एकेडमी? लगभग आप ये कहिए कि 101% आप सेफ़ हैं। आप दिन रात किसी भी टाइम आकर बैठकर पढ़ सकते हैं, और ऐसा हुआ है। और अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो कैमरा भी आप दिखाएंगे पीछे की तरफ, तो बच्चे बैठकर पढ़ ही रहे हैं। स्क्रीन लगी हुई है, सारे क्लासरूम इसमें कवर हैं, पूरा जो है बिल्डिंग कवर इसके अंदर, और हर क्लासरूम में कैमरे लगे हुए हैं, हर क्लासरूम में बच्चे हैं जो पढ़ भी रहे हैं, और कुछ की क्लासेज पूरी हो चुकी हैं। जी, हम यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं। किसी प्रकार का अगर कोई संदेह होता है तो हम बच्चों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। किसी प्रकार का कोई मिसबिहेवियर होता है तो हम उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू मान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए, और आपने आने वाले नर्सिंग ऑफिसर्स को एक रास्ता दिखाया, या एक हमें उम्मीद के तौर पर देख सकते हैं। मैं तमाम नर्सिंग ऑफिसर्स को कहता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी स्टूडेंट्स जुड़ना चाहता है, एक बार आए ज़रूर, जुड़े ज़रूर, क्योंकि वो एक अपना है ना घड़ी डिटर्जेंट वाला, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो वही वाला एक बार आएँ और देखें, और अगर हम कसौटी पर खरे उतरते हैं तो हमारे साथ जुड़ें। बाकी परिणाम काफ़ी चीज़ों के लिए आईना होता है, वो आप लोगों ने दिखाया, उसमें कितनी सच्चाई है ये हम। थैंक यू। तो ये हमारे साथ है अमित मान जी, बने हुए थे दहिया नर्सिंग एकेडमी में हम फिलहाल मौजूद हैं, और आने वाले समय के लिए इन्होंने पहले से भविष्यवाणी कर दी है। सारी बातों से हमने रूबरू करवाया है, और चलते चलते हम भी कहना चाहेंगे जब वहीं मौजूद होते हैं जहाँ कुछ दम होता है, और दम की बात आपने देख ली होगी, क्योंकि एकेडमी के बच्चे नहीं बोल रहे, एकेडमी के संचालक नहीं बोल रहे, एकेडमी के टीचर नहीं बोल रहे, बल्कि एकेडमी का खुद अपना रिजल्ट बोल रहा है। और पिछले दिनों जब हमने आपको दिखाया भी था कि पूरे भारत में नंबर 1 जो है दहिया एकेडमी रही थी, और आने वाले समय में भी इन्होंने ऐलान कर दिया है कि किसी को आगे नहीं आने देने वाले हैं, बल्कि हम नंबर 1 पर रहेंगे। दहिया नर्सिंग एकेडमी जो मेहनत कर रही है, ये नंबर 1 पर रहने वाली है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।